गजानन तुम शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला गणेश लीला। मैं सत्य हूं। मैं सृष्टि के समस्त उपादानों का ऊर्जा स्रोत हूं। महर्षि विश्वामित्र ने मेरा साक्षात्कार किया और कहा, सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। मैं सत्य हूं। तीनों लोक में पूजा जाए, तीनों लोक में पूजा जाए, अग्निबंब का पुत्र कहाँ है? तीनों लोक में पूजा जाए, अग्निबंब का पुत्र कहाँ है? क्रोध लोभ सब जग से मिटा के शुद्ध प्रेम का रस बरसाए, क्रोध लोभ सब जग से मिटा के शुद्ध प्रेम का रस बरसाए, भक्त करे हर वर्ष स्वागतम। तीनों लोक में पूजा जाए, अग्निबंब का पुत्र कहाँ है? नन्हा मुन्ना बाल गणेश, नन्हा मुन्ना बाल गणेश, छोटा छोटा बाल गणेश, प्यारा प्यारा बाल गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल हैं और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी। एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी, मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है। मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हट। प्रिय, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है।
उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ा कम बुद्धि का है। ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। संकल्प ये मन में, माँ गौरी जुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी जुट गई जतन में। पार्वती एक बालक का पुतला निर्मित करके उसे जीवित कर गणेश नाम प्रदान करती है तथा द्वार पर नियुक्त करती है। मुझे अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मैं अपने प्राण प्रण से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होने दूंगा। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। द्वार से हट जाओ बालक। श्रीमान जी, क्या आप जानते नहीं इस समय भवन में प्रवेश करने की मनाही है? ये मेरी माता की आज्ञा है। आप चाहे तो मेरी माता के दिए गए लड्डू खा सकते हैं। नहीं नहीं, ये लड्डू तुम ही खाओ। किंतु मुझे ये बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें आज्ञा देने वाली कौन है तुम्हारी माता? मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे अपने भवन का द्वारपाल नियुक्त किया है। बालक, तुम भले ही यहाँ के द्वारपाल हो, किंतु तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं पार्वती का पति
स्वयं शिव हूं, इस कैलाश धाम का अधिष्ठाता। मुझे भवन में प्रवेश करने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, आप कौन है और क्या है ये मुझे नहीं जानना। सीधी सी बात है, इस समय आप ही नहीं कोई भी मेरी माता के भवन में प्रवेश नहीं कर सकता, ये उनकी आज्ञा है। बालक, तुम्हारा बाल हट देखकर मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम इस भवन द्वार से हट जाओ। नहीं हटा तो आप सब मुझसे बल प्रयोग करेंगे, इसका परिणाम आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ये देख, ब्रह्मा विष्णु स्वयं कोई हल निकालने के लिए पार्वती भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। वे साधु वेश में बालक को समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बालक गणेश की धमकी से विवश हो लौट जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु द्वारा बालक का वृतांत सुनकर क्रोधित हुए शिवजी के आदेश पर समस्त शिवगण व देवगण बालक गणेश पर शक्ति प्रयोग करने चल पड़ते हैं। भवन के द्वार पर सभी गणेश पर प्रहार करना आरंभ करते हैं। सावधान बालक, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम अपना ये बल प्रयोग छोड़ दो और हमारी शरण में आ जाओ। शरण में? और आपकी इन व्यर्थ बातों को छोड़िए और मुझसे युद्ध कीजिए। वाचाल बालक, तुम अपनी आयु से बहुत अधिक बोलते हो। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी दे रहा हूं, अपना ये बाल हट छोड़ दो। ये मेरी हट नहीं, मेरी माता का आदेश है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। जटाजुगधारी, तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे युद्ध करो। क्रोध से क्या देखते हो? व्यर्थ में समय मत गवाओ। चलाओ अपने शस्त्र, चलाओ, करो मुझसे युद्ध। सावधान बालक, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अंतिम चेतावनी? अंतिम चेतावनी?
नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्गरस्फुरद्भूनिशीतिनि तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्बनिर्झरिधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरा धरानिधानबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्दर। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट मत कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा। चलो।
दिशा में जाकर प्रथम मिले हाथी का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटकर श्रीहरि कैलाश पर अवतरित होते हैं। कैलाश पर सबकी उपस्थिति में श्रीहरि बालक के शरीर पर मस्तक को स्थापित करते हैं तथा शिवजी उसमें प्राणों का संचार करते हैं। माता पार्वती की प्रसन्नता का वारा पार नहीं और श्री गणेश की जय जयकार होती है। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। ईश्वर श्री गणेश को सभी का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। गणाध्यक्ष श्री गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, परमपिता ब्रह्मदेव की जय, गजानन श्री गणेश की जय। निरागसहो गणपति सूरनिरागसहो सूरनिरागसहो शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूर निरागस हो गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदनाथु सुखकर्ता गजवदनाथु सुखकर्ता गजवदना मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया
वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती। लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाये सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरभर बंधना। जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती। हरी लोटांगण भंगीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन भवे वाळीन म्हणे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।